भारत ने बहुत सी नेबरिंग कंट्रीज़ की जब जब किसी को ज़रूरत पड़ी वहाँ पर अपनी इमदाद भिजवाई। तुर्की में इमदाद भिजवाई, अफगानिस्तान में इमदाद भिजवाई, बांग्लादेश में इमदाद भिजवाई, ईरान की काफ़ी मदद की, सऊदीया की, दुबई की और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि पापुआ न्यू गिनी के अंदर भारत ने अनलिमिटेड अपनी इमदाद भिजवाई है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के ज़रिए एक कॉल आई थी सिर्फ भारत को कि हमें सामान चाहिए, हम इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में, और फ़ौरन ही भारत ने जहाज़ों के जहाज़ भर के पापुआ न्यू गिनी के अंदर भिजवा दी है मदद, और वहां पर भारत के नारे बुलंद हो रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। होतियों से कांपते फिर रहे हैं, डर रहे हैं। तीसरा दिन है, CNN डर डर के बातें कर रहा है। एक इंटरनेशनल वैक्यूम है इस वक्त सुपर पावर्स का, तो किसी ने वैक्यूम तो वो फुल करना है, और भारत बड़ी खूबसूरती से कर रहा है कि कोई भी कंट्री जब तरक्की याफ्ता हो रहा होता है ना जी, तो डेफिनेटली उसको कम्पीट करने के लिए कुछ कंट्रीज़ उसके साथ मामलात जो है ना वो ख़राब करते हैं अपने। तो इस वक्त मैं समझता ये हूँ कि इंडिया इस वक्त तरक्की याफ्ता मुल्कों में कंसिडर हो चुका है। आप बड़े शौक से कहते हैं मुबारक हो जी, IMF ने हमने कर्जा दे दिया, इतना बड़ा झंडा खड़ा किया, लानत है इनके ऊपर। अगर यहाँ पे जो है दहशतगर्दी होती है, यहाँ पे टेररिज्म होती है, तो अमेरिका से यहाँ पे बाहर से डॉलर्स आते हैं, वो डॉलर्स हमें चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं ना कि अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग था कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है। आज भारत जहाँ खड़ा होता है लाइन वहाँ से शुरू होती है, जो किसी जमाने में अमेरिका की हुआ करती थी। दोस्तों, आज भारत का वो रुतबा है, मोदी जी ने आज वहाँ पहुँचा दिया है भारत को। पाकिस्तान को तो भिखारी बना ही दिया है। अभी मालदीव का हाल देख लीजिए, जो भारत से टकरा रहा है उसकी हालत खराब हो गई है। कनाडा का भी बहुत बुरा हाल हो चुका है दोस्तों, आप सब जानते ही हैं। इसीलिए आज जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, जो समझदार कंट्री हैं, वो समझ चुकी हैं कि अगर सरवाइव करना है, अगर ग्रोथ लानी है अपने मुल्क में, तो सब भारत है जिसके साथ हाथ मिला लो, मोदी जी के साथ हाथ मिला लो, तभी आगे बढ़ सकते हैं। अब ये बात पाकिस्तानियों को तो समझ में आ चुकी है, लेकिन जो पाकिस्तान के हुक्मरान है जिन्होंने सारी जिंदगी चूरन बेचा है, वो क्या करेंगे? क्योंकि उनका तो चूरन बिकना बंद हो जाएगा अगर उन्होंने भारत से हाथ मिला लिया। तो ये दोनों तरफ से मर गए हैं दोस्तों, ना ये इधर के रहे हैं ना उधर के, ना हाथ मिला सकते हैं ना दुश्मनी कर सकते हैं, क्योंकि दुश्मनी करने लायक भी नहीं रह गए। आपके क्या विचार है प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है ताड़ साहब। इसका मतलब ये है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो जैसे अमेरिकन अपने ज्योग्राफी से बाहर निकल के तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियंस भी अपने इंटरेस्ट को अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? चिकमा साहब, आपने बल्कि इसकी बिगिनिंग में आपने खुद भी इसको ऐड कर दिया है कि ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है। INS मित्रा है, उसने ये ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। उस स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी जब एक इतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। और बिलखसूस मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। होतियों से कांपते फिर रहे हैं, डर रहे हैं। तीसरा दिन है, CNN डर डर के बातें कर रहा है कि हम ईरान के साथ करें, क्या करें, क्यों करें, किस तरह करें। तो ये इस तरह के हालात अगर हो, एक इंटरनेशनल वैक्यूम है इस वक्त सुपर पावर्स का, तो किसी ने वैक्यूम तो वो फुल करना है, और भारत बड़ी खूबसूरती से कर रहा है। अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांगली वो बना रहा है, और यूनाइटेड नेशन में अपनी ना सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की सीट कंफर्म कराएंगे अगले वो, बल्कि वो उसमें आगे जाएंगे। बल्कि आपको इलॉन मस्क की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए जो कल परसों उन्होंने दी है। फिर उसके बाद भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की हैं वो भी दिखाई हैं। लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो। वो कहते हैं ना, हुसन हो तो नजाकत खुद ही आ जाती है। तो ये हुसन तो है, जो हुसन इस तरह है कि वो उनकी इकोनॉमी 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी, और दूसरा 2030 तक वो 7 ट्रिलियन की जाएगी। तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो,
जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हों। आपको पता है ग्रीन पासपोर्ट को देकर फेंक देते हैं आप, वो नहीं शुक्रिया, इनका शुक्रिया कौन अदा करेगा? ये फेंकता है ग्रीन पासपोर्ट को, कई कई कंट्रियों में हुआ है। सऊदीया फेंकता है, सऊदीया वाले भी फेंकते हैं अब, दुबई वाले तो उनको तो बात ही छोड़ दे ना। क्या वजह है? इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान का पासपोर्ट वो क्यों फेंकते? पागल है वो। जमहूरिया है कहाँ, मुझे ये बताएं। इस्लामाइजेशन, वो मुस्लिम कंट्रीज वो भी हम भी है। इस्लामाइजेशन है कहाँ? पाकिस्तान के अंदर इस्लामाइजेशन है, निज़ाम है, ये नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। दुआएं दे उसको, उस बंदा जो दे गया, वरना ये कौम आज उससे भी जूतियाँ मारती। ये आज कौम उसको भी, जिसने पाकिस्तान बनाया था, लाजमी ये करते। आज भी लोग उसके मुखालफ हैं, आज भी जमात इस्लामी उसकी आज भी मुखालफ है, आज भी कई लोग उसके मुखालफ हैं। क्यों मुखालिफ है? क्यों मुखालफ है? कि क्यों पाकिस्तान बनाया, क्यों किया? भारत पर जो आते हैं वो क्यों सबकी मदद कर रहा है, क्या वजह है? भारत की आप एक्सपोर्ट देखिए, एक चीज फॉरेन कंट्री से नहीं वो ला सकते, एक सुई नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। इंडिया का कोई बंदा फॉरेन कंट्री से एक चीज, एक सुई या माइक भी नहीं ला सकता। चक्कर है, जादू की छड़ी है कोई उनके पास? जादू की छड़ी नहीं, वो खुद बना रहे हैं, खुद कर रहे हैं सारा कुछ। आपको पता है ये सॉफ्टवेयर जो कुछ आ रहा है, गोवा में सबसे बेहतरीन इंग्लिश बोली जा रही है, सॉफ्टवेयर उनका सबसे बेहतरीन है, दुनिया उनसे ले रही है सॉफ्टवेयर। आप मांग रहे हैं, आप बड़े शौक से कहते हैं मुबारक हो जी, IMF ने हमने कर्जा दे दिया। ढोल बजाए थे, इतना बड़ा झंडा खड़ा किया, लानत है इनके ऊपर, पूरी कौम को डुबो दिया इन्होंने। हम लोन लेते हैं, बहुत लोन लेते हैं। हाँ। क्या कर रहे हैं ये? कहाँ खड़ा कर दिया इस घर को लूट के इसका बेड़ा गर्क कर दिया। इंडिया ने दुनिया को देख के चले, उन्होंने जो ट्रेंड सेटल्स आप इंडिया को कह सकते हैं। आईटी की जो सबसे बड़ी, दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट जो वो इंडिया इस टाइम, इंडिया ने सबसे पहले आईटी को जो है वो फॉलो किया। आपको पता है आज डिजिटल का दौर है, आज आईटी का दौर है। आज अब भी पाकिस्तान जो अब भी हम अपने आप को कहाँ हम खड़े, हम आज भी अपनी जो करेंसी है उसको डिजिटलाइज नहीं कर सके। तो सबसे बड़ी वजह ये कि जो डिजिटल है, हमें जो दुनिया का ट्रेंड है उसके साथ चलना पड़ेगा। अगर हम दुनिया के ट्रेंड के साथ नहीं चलते तो अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान जो है हम इसी तरह पीछे रह जाएंगे। और हम रह चुके हैं पीछे। अभी तक हमने कितने ममालिक की मदद की है? सर हमने क्या किसी ममालिक की मदद करनी, हमारे तो सलाब आता है तो हम यूरोपियन ममालिक से मदद मांगना शुरू हो जाते हैं, हम अमेरिका से मदद मांगना शुरू हो जाते हैं, हम इंग्लैंड से मदद मांगना शुरू हो जाते हैं। हमने किसी की क्या मदद करनी है? वो कहते हैं ना, बेगर्स नॉट चूजर्स। सर ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जब भी कोई मुल्क क्राइसिस में होता है वो पहली कॉल डायल भारत को ही क्यों करता है? देखिए सिंपल सी बात है कि इसमें डिस्प्यूटेड हो जाएगा मेरा जवाब कि कोई भी कंट्री जब तरक्की याफ्ता हो रहा होता है ना जी, तो डेफिनेटली उसको कम्पीट करने के लिए कुछ कंट्रीज़ उसके साथ मामलात जो है ना वो ख़राब करते हैं अपने। तो इस वक्त मैं समझता ये हूँ कि इंडिया इस वक्त तरक्की याफ्ता मुल्कों में कंसिडर हो चुका है और वो आगे जा रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और मैं अपने मुल्क के जितने भी लीडरान हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें कि जो जिस शोबों में इंडिया ने अगर तरक्की की है उन शोबों में हमें वो जो जितने भी काबिल अफराद हैं उनकी इमदाद लेनी चाहिए।